हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो आज यार मैं आप लोगों के सामने ये बात करने वाला हूं कि जब भी आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर दी बेस्ट वे कि आप 5 वो तरीके बताऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, और जब भी आप उन 5 तरीकों से पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड देखे होंगे, पर मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स और आपको वो बेस्ट तरीके पता चल जाएंगे जिससे आप गेट में मास्टरी कर लेंगे आप पीवाईक्यू के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, कई बार एक स्टूडेंट यही क्वेश्चन करता है कि सर हमको पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना हेल्पफुल रहेगा, या हमको क्या अलग से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत बेस्ट अप्रोच होती है। आप मेरे एक स्टूडेंट का भी आप एक इंटरव्यू सुनेंगे विद इन अ डेज, तो वो बताएगा आपको, खुद ही उन्होंने अपने ही थॉट्स को बताया है कि आपको मिनिमम 2 बार तो सॉल्व करना ही करना चाहिए पीवाईक्यूज को विथ वेरी वेरी रिगरस प्रोसेस। ठीक है, तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए, एक एक पॉइंट पे हम सारी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट थॉट जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज पहला क्वेश्चन कि हाउ, कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मेरे को गेट पीवाईक्यू करना है, ये बात तो तय है, पर कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आइए बात को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज स्टार्ट सॉल्विंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर टॉपिक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना स्टार्ट किया, या मान लेते हैं अभी आपने मेरे से एनवायरनमेंट पढ़ना स्टार्ट किया, तो अब आप क्या करते हो, जैसे ही एनवायरनमेंट पढ़ने लग जाते हो और वो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ होता है या वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ होता है, बट आप फिर भी उसको देखना चाहते हो, और जब आप उसके पीवाईक्यूज को देखते हो तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि क्यों ना मैं इसका आंसर भी देख लूं। और जब आप उसके आंसर को देख लेते हो तो आपने बिना किसी रीजन के, बिना किसी एफर्ट के जब उसके आंसर को देख लिया है तो अब वो आंसर आपको याद है। तो जब आप उस पॉइंट के बाद जब उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर पहले से ही पता है, और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है तो आप उसके ऊपर अपना ब्रेन को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप डायरेक्ट आंसर तो दे दोगे, बट क्या क्या रीजन थे उस आंसर तक पहुंचने के, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि उसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको वही टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पीवाईक्यू में जो आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके पीवाईक्यूज आपको सॉल्व नहीं करने हैं, इस बात को याद रखना है। तो पीवाईक्यू की बुक तभी उठानी है जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, उस पूरे चैप्टर, अगर आपके पास ऐसी पीवाईक्यू की बुक है जो मिक्स्ड टॉपिक देती है, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है गेट अड्डा 24/7 का, वहां से आप ऐसी पीडीएफ्स ले सकते हैं जहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, या चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे कि क्वालिटी ऑफ वाटर है तो क्वालिटी ऑफ वाटर पे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला तरीका यही कि स्टार्ट सॉल्विंग आफ्टर कंप्लीटिंग टॉपिक। सेकंड बात करते हैं, तो सेकंड आपको देखने को मिलेगा सॉल्व टिल फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है, कई बार जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो आपके जैसे ही आप कहीं बीच में अटकते हो तो क्या करते हैं, जैसे ही आप कहीं बीच में अटकते हो तो वहीं पे आप छोड़ देते हो पूरी होप को, और आप क्या करते हो, पीछे पलट के उसका आंसर देख लेते हो। उसका आंसर देख लिया और फिर आप उसकी स्टेप्स देख लेते हो, तो आपको लगता है कि बहुत आसान था ये क्वेश्चन, तो है ना। हर एक स्टूडेंट जो भी ऐसा करता होगा उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये आंसर तक पहुंचने के पहले अगर आपका आंसर नहीं आया है तो आप उसका सॉल्यूशन मत देखिए। तो फिर सर कैसे करना चाहिए, तो मैंने बोला जाइए उस टॉपिक के नोट्स के ऊपर कि किस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन था, और उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए और अपने सॉल्यूशन को तभी देखिए जब आपको ऐसा लगता है कि अब मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया है, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तभी आप उसके आंसर को देखिए, वरना मत देखिए उसके आंसर को। दूसरा, एक और बात, दूसरी ये बात कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर आप, जैसे इवन मैंने अगर आपको कोई एग्जाम्पल करवाया और आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवीजन के टाइम पे भी अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन के टाइम पे भी आपको क्या करना चाहिए, फाइनल आंसर तक अपना सॉल्व करके देखना चाहिए। फाइनल आंसर जब तक नहीं आ जाता है तब तक उसको सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके बाद ये स्टेप होगी, इसके बाद ये स्टेप होगी और हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं, आप फाइनल आंसर तक सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर आपको फाइनल आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज है, और जब आप इसको देखोगे, फाइनल आंसर निकालने के लिए कोशिश करोगे, तभी जाके
आपको पता चलेगा कि क्या फ्लॉज था हमारी प्रिपरेशन में। तो मेक श्योर आप जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक सॉल्व करो, उसके पहले आप सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो थर्ड इज यूज वर्चुअल कैलकुलेटर। आपको पता होगा ये बात कि गेट एग्जामिनेशन एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग ऑनलाइन के पैटर्न में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि आप जब पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पेपर से देख के उसके सॉल्व करते हैं, और नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं, उस स्पीड में और आपकी वो स्पीड जब आप एग्जाम में या आप टेस्ट सीरीज देते हैं, तो जब आप कंप्यूटर में फॉर्मेट देखते हैं तो बहुत डिफरेंस आता है, और ये आपकी साइकोलॉजी के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेक श्योर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर हो, आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो, आपके डेस्कटॉप में डाउनलोड हो, ताकि आप अपने माउस से प्रैक्टिस कर पाएं, आप अपने माउस से प्रैक्टिस कर पाएं, जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करे, और आपका ब्रेन एंड जो हैंड कनेक्शन होता है कि आपने सोचा कि माइनस कहां होगा, जैसे आपने अपने फोन में देखा होगा कि आप बिना देखे भी कुछ टाइप कर पाते हो, ये क्या है, ये ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है। यही ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए आपके माउस के साथ आपके ब्रेन का, कि आप सोच रहे कि माइनस करना है और वहां माइनस मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े कि माइनस कहां है, ब्रैकेट कहां है, ये सारी चीजें। तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर को ही यूज करके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो इट इज मार्क द क्वेश्चन विथ यूनिक कंसेप्ट। अगर आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो कि गेट में हर बार आपको कुछ ना कुछ यूनिक कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन मिलते हैं, या जिस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो ये वर्ड यूनिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको लगता है कि मेरा कुछ भी मिस्टेक होता है, मतलब कई बार आपको लगता है कि ये एक सिली मिस्टेक था कि मेरा जो भी आंसर आया था उसको 2 से डिवाइड करना था, तो नहीं, वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो जानबूझ के उस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया गया था कि आपको अपने आंसर को 2 से डिवाइड करना है। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आईएसडी एसएसडी की बात करते हैं तो आईएसडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसएसडी। तो आपसे एसएसडी ना पूछ के डेटा पूरा एसएसडी का दिया रहेगा और एंड में बोल देगा आईएसडी बताइए, तो आपको अपने आंसर को 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जिसको लोग जनरली भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी एक यूनिक पॉइंट आपको दिखता है तो उसके लिए अलग से नोटबुक बनाइए या उसको वहीं पे मार्क करके रखिए और ऐसी जगह रखिए जहां पे आप उसको बार बार रिवाइज कर पाए। ऐसी भी जगह मत रख लेना, कुछ लोग ऐसी जगह रख देते हैं क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके कि वो अपनी पूरी जर्नी में जो 1 साल की जर्नी है या 2 साल की जर्नी है उसको कभी रिवाइज नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको रिवीजन पे जब फोकस करेंगे तो आपने इस यूनिक क्वेश्चंस को जो रखा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा अगर आपने उसको मार्क करके रखा है। कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है आपको पीवाईक्यू में जिसका वेटेज, जिसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है आपके नॉर्मल क्वेश्चन से, तो जरूर उसका चांस है कि आपको रिपीट होता हुआ कभी ना कभी इन फर्दर ईयर्स आपको देखने को मिलेगा। या एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद 2001 में या 2010 में आया था या 14 में आया था, उसका चांस है कोई एक यूनिक क्वेश्चन है तो वो आपको जरूर कहीं ना कहीं टच करना चाहिए, जाके उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड लास्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज योर 5th पॉइंट, और जो सबसे बड़ा कंसेप्ट लगता है, इट इज नोट डाउन एवरी मिस्टेक जो मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो आपको अपनी हर एक मिस्टेक जो भी आपने ड्यूरिंग दी पीवाईक्यू सॉल्व करने में करी है वो यही बता रही है। अगर आपको ये कंसेप्ट आता होता तो आपसे ये कंसेप्ट एक बार में बन जाता। तो मैंने बोला आपसे क्या करना है, आपको हर एक मिस्टेक को नोट डाउन करके रखना है। आपको हर एक मिस्टेक को नोट डाउन करके रखना है और ये 5 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके वो बेस्ट तरीके हैं जिससे आप अपने पीवाईक्यूज को बहुत बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप एक चैप्टर पढ़ के देखिए, जो मैंने तरीके बताए हैं उनको इंप्लीमेंट करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके रिजल्ट्स डे बाय डे बहुत अच्छे होते जाएंगे। और अभी जो हमारे पास 8 मंथ्स हैं उसमें आप हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करते जाइए। मैं आपको बोल रहा हूं यू विल श्योरली अचीव द सक्सेस। तो मेक श्योर आपको जो भी बातें बताई जा रही है उसको बहुत ध्यान से सुने और हो सके तो उसको नोट करिए कि ये 5 चीजें मेरे को मिस नहीं करनी है। इन 5 चीजों को बहुत क्रक्स में मैंने आपको बताया है और इन चीजों को जरूर फॉलो करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये वो 5 पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा अगर आप मेरे को देखना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं किसी भी कंसेप्ट के बारे में, तो डेली 6 बजे आप मेरे को इसी चैनल पे गेट अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए हर वीडियो को, ताकि आप लोगों के पास बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई भी क्लास ले रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं तो व्हेन विल द पेड बैच स्टार्ट, कुछ स्टूडेंट का कंसर्न था कि पेड बैच कब स्टार्ट होगी, तो मैं बता देता हूं कि आरसीसी
में जो रेहान सर स्टार्ट करने वाले हैं, वो बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। तो आप क्या करिए, उसको जाके अपना जब भी आप अड्डा 24/7 के ऐप पे जाएंगे तो वहां पे स्टोर में सिविल इंजीनियरिंग में आपको बैच ई मिल जाएगा। तो आपको कोड यूज करना है Y500। अगर आपको लगता है कि यस यू आर दी वन जो आप मेरे साथ मेरे गाइडेंस में रहकर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो कोड यूज करना है दैट इज Y500। मैंने बोला लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट नहीं है फिर भी आप एटलीस्ट ऐप डाउनलोड करिए। उसका रीजन ये है, बेनिफिट्स ऑफ अड्डा 24/7 ऐप इज कि आपको डेली क्विजेस मिलेंगे। यहाँ पे आप अपने डाउट्स को पिक्चर क्लिक करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको पेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगी बहुत सारी, आपको सक्सेस गाइड मिलेगा और कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीडीएफ्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी जर्नी में। क्यों ऐसा? क्योंकि सर पीडीएफ से क्या होगा, जो भी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ शायद वो टॉपिक वाइज होगी, शायद वो कंसेप्ट वाइज होगी, शायद वो चैप्टर वाइज होगी। तो आपको उन पीडीएफ्स को, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है और उन्हीं के सॉल्यूशंस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप तक पीडीएफ पहुंच गई है पर उसका सॉल्यूशन नहीं पहुंच पाया। तो आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगी, आप उसके सॉल्यूशन के लिए रेडी रहिए अपने अटेम्प्ट देने के बाद और मेरे साथ फिर उनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस जितनी भी मैंने आपसे बात करी है इन 5 टॉपिक्स के बारे में, ये 5 टॉपिक्स आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये 5 तरीके हमेशा याद रखेंगे कि किस तरीके से आप अपने गेट में मास्टर कर सकते हैं और अपने जो भी आने वाले हर्डल्स हैं उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और आगे इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे आप गेट 23 या गेट 24 जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं उसमें कैसे मास्टर कर सकते हैं। देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।